हम मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय गए है सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी करते हैं। 2.0 की परीक्षा 1 वालों की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद होगा, ये शिक्षा विभाग का आदेश आया है। देखते हैं, 1 नंबर शुरू करते हैं। कहानी कितने प्रकार के होते हैं? ए 1 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। तो कहानी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक, किसी शिक्षा या शीर्ष पर कहानी बनते हैं। 2, दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखा जाता है। और 3 होता है, दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी बनता है। ठीक है, आगे। राम, ये है, देखिए 2 का ए है, राम लक्ष्मण बी और सीता सी वन को गई। तो इसका अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। इन वाक्यों में अशुद्ध है, चुनिए। ए राम लक्ष्मण, बी और सीता वन, या सी वन को गई। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी वन को गई। क्या? वन को गई, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए वन को गए। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। आगे। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे में अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? देखिए, वहाँ बी अनेकों लोग, सी उपस्थित थे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी अनेकों लोग। यहाँ पर अनेकों लोगों की जगह पर होना चाहिए था अनेक लोग। वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। आगे। कवि इंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ए कवि जोड़ इंद्र, या बी कवि जोड़ इंद्र, या सी कवि जोड़ इंद्र, या डी कवि जोड़ इंद्र। तो इसका आंसर बी है, कवि जोड़ इंद्र। हर चीज है। मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जो रंजन, बी मनो जो रंजन, सी मह जो अनुरंजन, या डी मनो जोर रंजन। तो इसका आंसर ए है, मनः जोर रंजन। आगे। ऊपरी जोर उक्त का संधि क्या होगा? ऊपरी जोर उक्त का संधि क्या होगा? ए उपरयुक्त, बी उपरोक्त, सी उपरयुक्त, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, उपयुक्त होता है। ठीक है, आगे। लड़कपन का भाववाचक क्या होगा? ए बचपन, बी लड़की, सी लड़कपन, या डी किशोर। तो इसका आंसर सी हो, लड़कपन। आगे। पलटी पुहुप पराग पट शनि स्वेद मकरंद। सुन लीजिए, पलटी पुहुप पराग पट शनि स्वेद मकरंद। इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ए न्यून पदत्व, बी अधिक पदत्व, या सी दुष्क्रमत्व, या डी ग्राम्यत्व। तो इसका आंसर डी है, ग्राम्यत्व। आगे। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई किस काल की कवित्री थी? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, या डी आधुनिक काल। तो मीराबाई जो थी भक्ति काल की थी, बी आंसर। आगे। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? ए कृष्णा शोभती, बी फणीश्वर नाथ रेणु, या सी शिवराज सहाय, या डी कृष्ण कुमार। तो इसका आंसर ए है, कृष्णा शोभती। आगे। निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? ए कल, बी निशा, सी व्याधि, या डी अवधि। तो इसका आंसर बी है, निशा। निशा का मतलब होता है रात्रि और हल्दी। आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? ए अनिष्ट, बी तदुपरांत, सी दुर्व्यवस्था, या डी निरीक्षण। तो इसका आंसर सी है, दुर्व्यवस्था, क्योंकि अनिष्ट की जगह अनिष्ट होता है और
तदुपरांत नहीं, तदुपरांत होता है। और निरीक्षण का नरसैनी और रद गहरी होता है, अक्षण निरीक्षण होता है। आगे, जो कम बोलता है उनके लिए उपयुक्त शब्द है ए मितभाषी, बी अमितभाषी, या सी मृदुभाषी, या डी लघुभाषी। तो इसका आंसर ए है मितभाषी। आगे, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, किसका है? डी आर जटाऊ की, या बी कौशल्या बैशंत्री की, या सी माती प्रसाद की, या डी तुलसी राम की। तो ये आंसर है बी कौशल्या बैशंत्री की। आगे, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी ए श्रृंगार भाव थी, बी वात्सल भाव थी, या सी दास्य भाव थी, या डी माधुर्य भाव थी। तो इसका आंसर है डी माधुर्य भाव थी। आगे, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, इनके लेखक कौन थे? ए या रचयिता कौन थे? उपेंद्र नाथ अस्क के, या बी शेठ गोविंदास, सी भरतेंदु हरिश्चंद्र, या सी जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर है सी भरतेंद्र हरिश्चंद्र के रचना थी। आज आगे, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? सुन लिए, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? ए न आने वाला कल, बी अंधेर बंद कमरे, या सी अंडे के छिलके, या डी एक और जिंदगी। तो इसका आंसर सी है अंडे के छिलके। आगे, तीन ही तो रुपये हैं, तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है? तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है? हल्कू का, बी लहना का, या सी मुन्नी का, या डी धनिया का। तो इसका आंसर सी है मुन्नी का। आगे, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, मतलब कैसा है? कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? ए हिंदी है, बी पाली है, सी प्राकृत है, या डी अवहट्ठ है। जी बताइए। तो इसका आंसर डी है अवहट्ठ है। 20वां नंबर है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? उसने कहा था मैं, या बी पुरस्कार में, या डी सी लाल पान की बेगम में, या डी राज्य में। तो इसका आंसर यह है उसने कहा था मैं है। आगे, मेरे जेल डायरी कृति के लेखक कौन थे, यानी कौन है? ए पद्मा सचदेव, बी मुक्ति बोध, सी राजकमल चौधरी, या डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर डी है जयप्रकाश नारायण। आगे, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास पर मिला? फिर सुन लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला? ए नौकर की कमीज, बी खिलेगा देखेंगे, सी एक चुप्पी जगह, और डी दीव में खिड़की रहती थी। तो इसका आंसर डी है दीव में खिड़की रहती थी। आगे, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? ए मुक्तिबोध का है, बी रघुवीर सहाय, सी शमशेर बहादुर सिंह, या डी केदारनाथ सिंह। इसका आंसर बी है रघुवीर सहाय का है। आगे, एक दीक्षांश भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिशंकर परसाई,
सी राजेंद्र यादव, डी कमलेश्वर। इसका आंसर बी है हरिशंकर परसाई। आगे, छायावादी युग के कवि हैं? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका आंसर सी है जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी युग के कवि हैं। आगे, गालिब किसकी रचना है? गालिब किसकी रचना है? त्रिलोचन की है, सी मुक्तिबोध की है, या सी रामपाल चौधरी की है, या डी अरुण कमल की है। तो इसका ए आंसर है त्रिलोचन की है। आगे, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? ए कुमार गंधर्व की, बी सत्यजीत की, या सी भोला पासवान शास्त्री की, या डी उदय प्रकाश की। तो इसका आंसर ए है कुमार गंधर्व की। आगे, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी आर्नल्ड टायनीबी, या डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर डी है कार्ल मार्क्स। आगे, सुधीर 5,750 रुपये में एक साइकिल खरीदकर उसे राकेश के हाथों 6,000 रुपये में बेच दिया। सुधीर को कितने रुपये का लाभ हुआ? एक बार फिर सुन लीजिए। सुधीर ने 5,700 रुपये में एक साइकिल खरीदकर उसे राकेश के हाथों 6,000 रुपये में बेच दिया। सुधीर को कितने रुपये का लाभ हुआ? ए 520, बी 250, या सी 5,450, या डी 450। जी बताइए। तो इसका आंसर बी है 250 रुपये का लाभ हुआ। आगे, निम्नलिखित में से कौन 6 गुने 4 के बराबर नहीं है? ए 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6, बी 3 गुने 9, या सी 24, या डी 64। तो इसका आंसर 64 है, बराबर नहीं है, क्योंकि ए जोड़ने पर 24 आता है, बी भी 9 या 27, ये गलत है, और 6 चौको 24, डी, यानी कि डी और बी दोनों गलत है। ठीक है। आगे, 31 नंबर, 21 गुने 9 के मान कौन सी संख्या के बराबर नहीं है? ए 20 जोड़ 1 गुने 9, ब्रैकेट में है, देख लीजिए, ये है छोटी ब्रैकेट है, 20 जोड़ 1 गुने 9, बी 9 गुने 21, सी 22 गुने 8, या डी 63 गुने 3। तो इसका आंसर सी है। आगे, रमेश, राधा, सलमा, जूली और जॉन में से प्रत्येक ने अपनी कक्षा के सामने 28 पौधे लगाए। बताइए कुल मिलाकर कितने पौधे लगाए गए? 28 गुने 5 पौधे, या बी 140 पौधे, सी ए और बी दोनों सही है, या डी उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हैं। ठीक है, सी है इसका आंसर। आगे, 2 दर्जन केलों के बराबर नहीं है। ए 6 गुने 4, या बी 2 गुने 12, या सी 24, या डी 3 गुने 6 जोड़ 12। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि 6 चौको 24, 2 दर्जन 24 हो गए, 12 दूनी 24 भी सही है, और 24 होता ही है 2 दर्जन में। ठीक है, इसका आंसर गलत है, डी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।